वेत्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सातवां अध्याय और शिक्षा व्रतों के अतिचार बता रहे हैं। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। इसको ऐसा भी कर लेते हैं, योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ये सामायिक के 5 दोष हैं। पहला है योग का दुष्प्रणिधान। दुष्प्रणिधान का अर्थ होता है खोटी प्रवृत्ति। अब योग 3 प्रकार के हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। अब मनोयोग में ऐसा है कि कुछ मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार कर रहे हैं। आप सामायिक में बैठे हैं और फिर विचार कर रहे हैं कि अगर मेरे पर किसी ने कलर डाला तो उसको ठिकाने लगा दूंगा। योग दुष्प्रणिधान। फिर वैसे ही वचन संबंधी दुष्प्रणिधान है। आप सामायिक पाठ पढ़ते पढ़ते डकारे ले रहे हैं और फिर और भी कुछ उल्टी सीधी आवाज़ें साथ में निकाल रहे हैं और बीच में बातचीत भी कर रहे हैं किसी से। अरे खिड़की खुली रख, खिड़की खुली रख। आप यहाँ सामायिक पाठ कर रहे हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं, ऐसे पढ़ते हैं, उसमें सामायिक पाठ के ही अंदर आते ही। और पढ़ते पढ़ते बीच में बोलते दरवाज़ा क्यों ऐसे कर रहे हो, चलो चलो चलो। ऐसे बीच में ये डबल रोल कई बार होता है। सबको अनुभव भी घर बहुत चलता है। अब वहाँ अजैनों में भी ऐसा होता है। वो एक जबलपुर के एक कॉमेडियन ने तो उसके ऊपर से एक पूरा एक वो बनाया है, एक कॉमेडी बनाई है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ऐसे करके वो करते जा रहे हैं। फिर जमाने की बातें करते जा रहे हैं। ओम जय दूध वाला है, यहाँ से ओम जय जगदीश हरे, फिर बोलता है दूध वाला है, फिर ओम जय जगदीश हरे। ये क्या कर रहे हो? पूरी बातचीत चालू है इसकी। तो ये दुष्प्रणिधान, वचन संबंधी दुष्प्रणिधान, तो ये सामायिक में दोष है। फिर काय संबंधी दुष्प्रणिधान ऐसे कि सामायिक करते करते अचानक बीच में आपने अंगड़ाई ली जम के, पूरे आसन सब खोल लिए, पैर लंबे कर लिए, हाथ ऐसे अंगड़ाई लेकर के लंबे वो कर लिया, अथवा और भी किसी प्रकार से कोई प्रवृत्ति करने लग गए, उंगलियां चटकाने लग गए, कान नाक वगैरह में उंगलियां डालने लग गए, फिर दांत में से कुछ निकालने लग गए, सब जमाने की चीज़ें। तो ये सारी प्रवृत्तियां जो है ये सामायिक में वर्जित है, ये दोष मानी गई है। फिर अनादर, सामायिक कर रहे हैं लेकिन आप आदर पूर्वक नहीं कर रहे हैं, उत्साह नहीं है आपके अंदर। कर रहे हैं, अरे चलो ठीक है सामायिक का टाइम हो गया तो कर ही लो, अब क्या, यानी आप कर ही लो। इसका मतलब ये है कि आप करना कुछ और चाह रहे थे लेकिन अब कर ही लो, यानी आप मजबूरी में कर रहे हो। तो ये अनादर नाम का अतिचार है। और स्मृत्य अनुपस्थान, स्मृत्य अनुपस्थान का अर्थ होता है याद भूल जाना, स्मृति की अनुपस्थिति, यानी आप याद नहीं रख पा रहे। सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं और कहीं से कहीं पहुंच गए। ऐसा कई बार भक्तावर में होता है ना कि इधर आप चौथा काव्य पढ़ रहे हैं और 40वां काव्य आ गया। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, तो कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम, 10 गुना हो गया। 4 को 10 से गुना कर दो तो 40 हो जाता है। कहीं भी ये सब जगह लागू है। अभी सामायिक की बात चल रही है तो ये स्मृत्य अनुपस्थान आगे भी बता रहे हैं, प्रोक्षद व्रत में भी बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पर सामायिक में कह रहे हैं कि आप
सामयिक पाठ पढ़ रहे हैं और फिर कहीं से कहीं जा रहे हो, या तो आप सामने किताब खुली रख लो ना। अगर आपको याददाश्त याद नहीं है तो फिर आप सामने पुस्तक रख लो, क्या हानि होती है। सत्वेश मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्य भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवी। देव है वहाँ पर, और देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। वो देवी वहाँ पर भी आता है 10वें काव्य में, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। तो आपने वो पहले काव्य में देवी कर दिया तो फिर सीधे 10वें काव्य के आगे वाली पंक्ति पर पहुँच गए। ऐसा भक्तामर में भी होता है। विभ्राजते तव मुखाब्जमल्पकांति विभ्राजते तव वपु कलधौत कांति। अब ये चौथा काव्य था विभ्राजते तव मुखाब्ज, नहीं ये 18वां काव्य था। तो 18वें से आप सीधे छलांग मार करके 30वें में चले गए। कल्पांत काल, नहीं कल्पांत तो हो ही गया, वो तो हो गया था। ये विभ्राजते तव वपु कलधौत कांति, वो तो ठीक, वहाँ पर भी कई बार होता है, वहाँ ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये यहाँ 18वें काव्य से वहाँ पहुँच गए आप। तो ये स्मृत्य अनुपस्थान नाम का अतिचार है। अब इसमें अक्षर कम नहीं किया आचार्य महाराज ने, कोई छोटा शब्द नहीं रखा, केवल यही एक सटीक शब्द रखा कि स्मृति का अनुपस्थान है, यानी स्मृति आपकी उपस्थित नहीं, वहाँ आपका मन कहीं भटक रहा है, आप मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मन लगाकर पढ़ोगे तो फिर चूक नहीं हो सकती, और आप ऐसे वो जो आदत पड़ी है उसके अनुसार चल रहा है आपका, आप उस आदत के भरोसे पाठ कर रहे हो और मन कहीं दूसरे जगह व्यस्त है। तो ऐसे में क्या होता है कि फटाफट अपन देखते हैं कि अपन भक्तामर में मेरे को 7-8 मिनट लगते हैं और आज तो 2 ही मिनट कैसे हो गए, बिल्कुल 2 मिनट में पूरा हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो गया? तब पता चलता है कि स्मृत्य अनुपस्थान था। महाराज जी हम ना चेयर पे बैठ के सामायिक करते हैं और स्टूल पे पैर रखते, कई बार उसका आसन नहीं बन पाता, ऊपर नीचे हो जाता। अब इसका उत्तर तो आपको मालूम ही होगा। अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितोत्सर्गादान, नहीं 1 मिनट, अब थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अब इसमें देखिए अनादर और स्मृत्य अनुपस्थान दोनों में है, सामायिक में भी है और इधर भी प्रोषद में भी है। तो अंत के 2 अतिचार तो दोनों में एक जैसे ही हो गया, पर शुरू के जो 3 हैं वो इधर प्रोषद उपवास में बता रहे हैं। अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित उत्सर्ग। अप्रत्यवेक्षित का अर्थ होता है बिना देखे, और अप्रमार्जित का अर्थ होता है बिना शोधे। बिना देखे और बिना शोधे उत्सर्ग यानी मलमूत्र विसर्जन करना। फिर आदान का अर्थ होता है बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु उठाना, ग्रहण करना। जैसे इसमें 2 नाम दिए टीका में, जैसे अर्हद आचार्य पूजोपकरण से गंध माल्य धूपादे है। अरहंत और आचार्यों की पूजा के जो उपकरण हैं, कौन से उपकरण हैं? गंध है, माल्य है और धूप आदि हैं। इनका जो आदान है अगर बिना देखे शोधे करते हैं उपवास के दिन तो आपको अतिचार लगता है। और किसी चीज़ का आदान तो बोले कि आत्म परिधानाद्यर्थस्य, अपने कपड़े वगैरह को भी बिना देखे शोधे अगर आप ग्रहण करते हैं तो भी आपको अतिचार लगता है। कभी कभी कपड़े में कोई वो जीव जंतु बैठे रहते हैं, कई बार कोई
रात का कीड़ा आकर के बैठ जाता है उसमें कपड़ों में। ऐसा कहते हैं वास्तु वाले। अभी अमेरिका से एक कोर्स आया था वास्तु का, डायमंड फेंग शुई बोलते हैं वो लोग। तो उसमें ये लिखा था कि कभी भी पैरों में पहनने की चीज़ें और शरीर में पहनने वाली चीज़ें ये बाहर वालों को नहीं दिखनी चाहिए। आपके घर की अगर वो चीज़ है जो आप पैरों में पहनते हैं और शरीर में पहनते हैं, तो बाहर वालों की उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। वो अत्यंत अशुभ होता है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो आपके कपड़े हैं और फिर जो दूसरा है उसका हम बताने शब्द को बोलने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो उन चीज़ों को आप ऐसे रखिए कि उस पर किसी की दृष्टि ना पड़े। तो यहाँ पर कपड़ों वगैरह के बारे में ये कह रहे हैं कि आप उपवास के दिन अगर कपड़े वगैरह ग्रहण करते हैं तो देख शोध कर करो, नहीं तो अतिचार लगेगा। तो ये 3 अतिचार हो गए। तीसरा भी है। तीसरा ये है कि कोई बिछाने वाली चीज़ है जिस पर आपको बैठ करके कुछ करना है, पाठ वगैरह, या फिर आपको लेटना भी है कभी, मान लो कोई स्थिति में, तो उस समय वो जो चटाई वगैरह है, बिछौना वगैरह है, तो उसको भी देख शोध करके ही बिछाना। कई बार अपन देखते हैं कि चटाई जब ऊपर उठाते हैं तो उसमें कुछ जीव चिपके हुए मिलते हैं। वो जीवित नहीं होते, बस उनका शरीर रहता है। तो वो बिना देखे शोधे बिछाने के कारण ऐसा हो जाता है। तो उपवास के दिन ये अतिचार बताया गया। 3 अतिचार हो गया। चौथा अनादर है। उत्साह के साथ नहीं कर रहा उपवास। उपवास है तो फिर अब आ गई अष्टमी, क्या करें, चतुर्दशी आ गई, तिथि क्षय हो गई तो जल्दी आ गई। ऐसा कभी कभी दिमाग में क्या, ये पूरा अनादिकाल के संस्कार है अपने जो, तो वो आ जाते हैं बीच में, तो फिर हो जाता है ऐसा। चतुर्दशी के बाद अष्टमी को आने में 8 दिन का अंतराल लगता है, और अष्टमी के बाद चतुर्दशी को आने में 6 दिन का अंतराल लगता है। 6 दिन का अंतराल लगता है। और उसमें अगर तिथि वृद्धि या हानि हो जाए तो फिर अंतर पड़ता है थोड़ा सा। तो ये अनादर, उत्साह नहीं उपवास में, तो उसको कैसे बढ़ाएं उत्साह को? कि आप उपवास के पहले कोई ऐसी चीज़ पढ़ लो, उपवास की महिमा वाली बात, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना प्रोक्षय उपवास का वर्णन बीच में, तो वो वर्णन पढ़ लो आप। और फिर कोई अन्य शास्त्रों से भी पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़ने से फिर अपने अंदर रुचि आती है। फिर कहते हैं कि क्षुधभ्यर्दिदत्वा दावश्यकेष्वनादरो नुत्साह। ये अनादर नाम का जो अतिचार है वो तब लगता है जब भूख से पीड़ित होने पर, जब सामायिक प्रतिक्रमण ये सब करने बैठते हैं तो उत्साह नहीं रहता भूख के कारण। अन्य मतों में कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। फिर कहते हैं स्मृत्यनुपस्थानम व्याख्यातम। स्मृत्यनुपस्थान की व्याख्या पूर्व सूत्र में की जा चुकी है। अनैकाग्र्यम स्मृत्यनुपस्थानम, एकाग्र होकर के पाठ न करना स्मृत्यनुपस्थान है। पढ़ते पढ़ते कहीं से कहीं पहुंच गया। ऐसा प्रतिक्रमण में भी हो सकता है, किसी भी पाठ में हो सकता है, तत्वार्थ सूत्र में हो सकता है। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, और दान लाभ भोगो भोग वीर्याणम 8वें अध्याय, दूसरे अध्याय से सीधे 6 अध्यायों का अतिक्रमण करके 8वें में चले गए। 5 तो ऐसा हो जाता है, पर इसमें स्मृति को उपस्थित रखना आवश्यक है। ऐसे उपवास में भी क्या क्या करना है, उपवास में ये ध्यान में रखना है
कि आज का उपवास है तो उपवास में मुझे इतने पाठ करने हैं, और उपवास के दूसरे दिन भी मुझे ये सब कुछ करना है जो शास्त्र में दिया है। सबका ध्यान रखते हुए करने से काम होता है। और फिर बोलते हैं कि अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव इतने सारे व्रतों में से एक व्रत को भी शुद्ध कर ले तो फिर इंद्र पद प्राप्त हो सकता है उसको। एक व्रत को कम से कम शुद्ध कर ले तो इंद्र पद होता है। एक कंपि वयम विमलम सद्दिट्ठी जय कुण दृढ़ चित्तो सो विविहि इड्डी जुत्तम इंदत्तम पावे नियमा। हो सकता है नहीं कह रहे, नियम से प्राप्त करता है कि अगर सम्यक दृष्टि दृढ़ मना हो करके एक व्रत को भी निरतिचार पालता है तो विविध ऐश्वर्य से युक्त इंद्र पद को नियम से प्राप्त करता है। अब वो जो नाग नागिन थे जिनको पार्श्वनाथ भगवान ने सुनाया था, उनने तल्लीन होकर के भगवान की बात को सुना और उसमें खो गए। तब जाकर के उनको वहाँ क्या इंद्र पद मिला है नीचे का। धरणेंद्र और पद्मावती बनना कोई हंसी खेल है क्या? अभी 12 अंगों में इसका वर्णन आता है एक जगह कि कहाँ का इंद्र बनने के लिए क्या पुण्य कमाना पड़ता है। अनायास कोई नहीं बन जाता वहाँ पर जाकर के इंद्र, भले ही वो जन्मतः मिथ्यात्व होता है। वहाँ भवनत्रिक में जन्मतः मिथ्यात्व भले हो, लेकिन वहाँ के इंद्रत्व को प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है। और इंद्रत्व प्राप्त करने के बाद वहाँ पर अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन होना है निश्चित, क्योंकि उनको नियोग से वहाँ समोसरण में उपस्थित होना होता है। वो इंद्रपद होने के कारण वो समोसरण में जाना ही पड़ता है। 100 इंद्रों को जाना ही होता है समोसरण में, तीर्थंकर के चरणों में। तो जब वो समोसरण में जाते हैं तो मानस्तंभ के दर्शन से उनका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, और बिना सम्यक दृष्टि बिना बने वहाँ अंदर जा नहीं सकते कहीं। 12 सभा में एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता, सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ बिल्कुल, धरणेंद्र तो नाग कुमार है ना, भवनवासी। तो ध्यान से सुनने की बात है। सुनते समय अगर अपन कोई दूसरा काम करते हैं या फिर आपस में वार्तालाप करते हैं तब भी ज्ञानावरण का बंद होता है। अपन पढ़ चुके हैं तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग। ये सूत्र अपन 6ठे अध्याय में पढ़ चुके हैं। अंतराय होगा ना, जैसे मान लो आप बातचीत कर रहे हैं और फिर आसपास वालों को विघ्न होगी ना, सुनाई, वो सुन रहे हैं मन लगाकर, लेकिन आपकी बातचीत चालू है। अब माता बहनों को तो आदत पड़ जाती है कि उनको तो बोलना ही है, अपन इधर ध्यान दो। वो ऐसा हो ही जाता है फिर उनका कि उनको कोई चुप नहीं कर सकता। चलता रहता है। इसके बाद भोगोपभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार बता रहे। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुःपक्वाहारा। सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तम। ये परिभाषा दे रहे हैं सचित्त की, ध्यान से सुनो। चेतनावत् द्रव्यम, जो चेतना वाला द्रव्य है अर्थात जो सजीव है उसको सचित्त कहते हैं। आप ये मत समझना कि चित्त यानी मन, तो सचित्त यानी मन वाले सैनी जीव, ऐसा उल्टा अर्थ मत लगाना। वो वहाँ पर मन वाले सैनी जीवों को समनस्क कहा था और संज्ञी कहा था। यहाँ पर सचित्त शब्द का मतलब कोई ऐसी सामग्री है जो जीवित है। तदुपश्लिष्ट संबंध। तो ये 5 अतिचारों में 1, 2, 3, 4, 5, एक तो कोई सचित्त वस्तु ही आ जाए धोखे में,
धोखे से अगर कोई सचित वस्तु आ जाए भोजन में, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ बनाई है, ढोकला वगैरह बनाया, उसमें वो हरी धनिया की पत्ती वगैरह डालते हैं ऊपर से, और वो धनिया की पत्ती अब भी वहाँ से बाजू में जो बगीचा लगा है वहाँ से तोड़ करके उसने डाल दी उसमें, और आप भोग परिमाण व्रत में आप इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आ गई और आपने सेवन कर लिया उसका, आपको पता नहीं है कि कितनी देर पहले तोड़ी गई, अब एकदम वो ताज़ी आ गई पत्ती, तो फिर आपको सचित्त नाम का अतिचार लगेगा। और दूसरा अतिचार क्या है? संबंध। संबंध का अर्थ होता है कि देखो इसमें नीचे टीका में दे रहे हैं पहले सचित्त संबंध, तदुपश्लिष्ट संबंध, उससे उपश्लिष्ट यानी मिश्रित। आप तो प्रासुक भोजन कर रहे हैं लेकिन उसमें सचित्त का आपने मिश्रण कर डाला है, तो वो सचित्त संबंध कहलाता है। अब उपश्लिष्ट यानी संपर्क कर डाला है आपने सचित्त का, और तद व्यतिकीर्ण, व्यतिकीर्ण का अर्थ होता है मिश्रण। ये तीसरा अतिचार है मिश्रण वाला, सम्मिश्र, यानी प्रासुक वस्तु का सेवन करते हुए आप उसमें अप्रासुक मिला ले रहे हैं। अब उसको आपने यंत्र आदि से नहीं छेदा है, वो 5 प्रकार के प्रासुक बताए थे ना, तो वैसा प्रासुक नहीं है वो पदार्थ जो आप इसमें मिलाकर खा रहे हैं, तो फिर वो सम्मिश्र नाम का अतिचार हो जाएगा। और उपश्लिष्ट का मतलब उसके संपर्क में आई हुई कोई वस्तु है। जैसे कभी एकदम ताज़ा केले का पत्ता, दक्षिण में ऐसा होता है, केले का और कमल का पत्ता लेकर के आते हैं, उसके ऊपर वो इडली डोसा वगैरह रख देते हैं। तो अगर आप व्रती हैं तो फिर आपको उस ताज़े पत्ते पर रखी हुई चीज़ नहीं लेनी होगी, या फिर ताज़े पत्ते से ढकी हुई चीज़ भी, इसमें आगे बताएंगे, ये संबंध वाली चीज़ नहीं लेना है सचित्त के संबंध में, क्योंकि उसको अंतर्मुहूर्त लगता है ना, वो उसके प्रदेश वापस जाते हैं उस पौधे में। ये ठीक है कि पत्ते तोड़ने से या फूल फल आदि तोड़ने से उसकी जान नहीं जाती है, लेकिन कुछ समय तक उस पत्ते में जान रहती है। और अगर वो पत्ता फूल या फल अपने आप ही पक गया हो, वो अपने आप ही गिरने की स्थिति में आ गया, जैसे अभी हवा चलती है कई पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो वो वैसे ही अचित है। लेकिन आंधी तूफान में कई ऐसे पत्ते भी गिर जाते हैं जो हरे भरे हैं, अभी गिरने लायक नहीं थे, तो वो सचित है। कई बार जैसे कि घर में कमरे में या झाड़ लगा मीठी नीम का बगला रखते हैं और खींचे देते और उसमें धोखे डालते हैं, ये चीज करते हैं प्राय। कैसा? मतलब पेड़, कड़ी पत्ते का पेड़ लगा कमरे में, तो आपसे वो भी तुरंत कढ़ाई में डाल, जैसे हम लोग बघार रखते हैं उसके बाद तोड़ते हैं कई बार। बस यही हमें अभी 2 दिन पहले अपनी दादी की याद आई थी कि दादी, एक पौधा था कड़ी पत्ता का, बेचारा छोटा सा था, वो कभी बड़ा नहीं होता था क्योंकि रोज आकर के ऐसे पत्ते लेकर डालते थे सब्जी में। मैं छिंदवाड़ में बड़ा झाड़ लगा था, तो बस वो तोड़े खींच के लाए, बघार रखे उसके बाद करते थे, पता नहीं क्यों हमारे समझ में आ रहा कि देखो। पर खैर वो कोई ऐसी वो नहीं है, जब तक आपने ये प्रतिमा धारण नहीं की है तब तक अलग स्थिति है, तब तक कि इन सब चीज़ों का विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आपने व्रत धारण कर लिया है तब आपको इनका ध्यान रखना होगा। अणुव्रत में भी आ रहा है? नहीं, अणुव्रत में तो नहीं आ रहा है, ये तो शिक्षा व्रत में आ रहा है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार शिक्षा व्रत है। रत्नग्रंथ शावकाचार्य में भोग परिमाण को अणुव्रत, गुणव्रत में लिया है, दोनों में अंतर है। और ये भी अगर अपन देखें इतिहास को तो सबसे पुराना वर्णन जो आता है अणुव्रत शिक्षा व्रतों का, गुणव्रत शिक्षा व्रतों का, वो प्रतिक्रमण में आता है, जो गौतम गणधर द्वारा दिया हुआ जो प्रतिक्रमण सूत्र उसमें आता है। सुदम में औस संतो
तो वहाँ पर उन्होंने जो दिया है 12 व्रत ही दिए हैं, वो सल्लेखना 13वां व्रत नहीं दिया उन्होंने। और बाकी कई ग्रंथों में सल्लेखना को अलग से दिया है। तो गौतम गणधर ने जो दिए हैं वो ये है, 5 अणुव्रत तो यथावत है, उसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। जैसे यहाँ है वैसे वहाँ है, वैसे ही वहाँ भी है, सब जगह समान है। फिर गुण व्रतों में गौतम गणधर महाराज ने दिग्व्रत, अनर्थदंड विरति व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 व्रत दिए हैं गुण व्रतों में। और शिक्षा व्रतों में सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि समविभाग और सल्लेखना, ऐसे 12 व्रत दिए हैं गौतम गणधर ने दिए हैं। और पद्म पुराण में भी यही दिए हुए हैं। और जो सबसे प्राचीन आपको मिलेंगे ना ग्रंथ, उनमें सब में यही दिए हुए हैं। चारित्र पौड़ में यही दिए हुए हैं। चारित्र पौड़ में एक बार देखें जरा गुण व्रत कौन सा है। चारित्र पौड़ है क्या यहाँ? अष्टपौड़ में तो चारित्र पौड़ हो गई होगा। दिशि विदिशि मान प्रणमम अनर्थ दंडन वज्जनम विधियम भोगोपभोग परिमा यमेव गुणव्या तिग्नि। क्या बात है, बिल्कुल वही जो गौतम गणधर ने दिया है वही चारित्र पौड़ में दिया हुआ है। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, बिल्कुल वही दिए हुए हैं। अब इसमें फिर आपके सामने एक समस्या आएगी कि जो अभी 13 व्रत चल रहे हैं सल्लेखना अलग लेने से, तो फिर वो कैसे सेटिंग होगी वहाँ पर? अगर आप सल्लेखना को 12 में कर दोगे तो फिर वहाँ से एक कम हो जाएगा ना। तो कौन सा कम हो रहा है? भोगोपभोग का कम होगा। वहाँ से देश व्रत कम हो रहा है। तो देश व्रत को दिग्व्रत में ही, दिग्व्रत में आजीवन कर लिया था। अब उसी के अंदर थोड़ी थोड़ी सीमा भी कुछ काल अवधि के लिए लेके उसको आप निभा सकते हैं उस व्रत के अंतर्गत। तो देश व्रत के अंतर्गत वो जा सकता है, ऐसा एक प्रावधान बनता है। तो ये एक अच्छी जानकारी की बात थी। अब स्मरण रहेगा कि नहीं आपको? ये स्मरण में रखने की बात है ये 4 गुणव्रत कौन से हैं, ये 3 गुणव्रत कौन से और 4 शिक्षा व्रत कौन से? अणुव्रत तो सबको आते हैं। तो 3 गुणव्रत में दिशि विदिशि मान पड़मम, दिशा और विदिशाओं का प्रमाण कर लेना, ये पहला गुणव्रत है। दूसरा अनर्थ दंडस्य वज्जनम, 24वीं गाथा है चारित्र पौड़ की, अनर्थ दंड का त्याग। फिर भोगोपभोग परिमा, भोगोपभोग का परिमाण करना। फिर शिक्षा व्रतों में सामायिक, प्रोषद, अतिथि पूजा और सल्लेखना। देखो अतिथि पूजा लिखा हुआ है, तो अतिथि की पूजा होती है इसके अनुसार। वो अतिथि जो भी हो, जो भिक्षावृत्ति से आ रहे हैं वो अतिथि हैं।
संयम यात्रार्थम गच्छति उद्दंडचर्यां करोति त्यतिथि। अतिथि की एक परिभाषा दी इसमें कि संयम यात्रा के लिए जो चलते रहते हैं और उद्दंडचर्यां करते, निमंत्रण आदि को स्वीकार न करके जो अपने नियमानुसार कहीं चले जाते हैं पड़गान करने में, उनको अतिथि कहते हैं। तो फिर ये अतिथि पड़गान वाले जितने भी अतिथि हैं उन सब के लिए कुंद आचार्य महाराज ने सब पूज्य, वो पूज्य होते हैं बता रहे हैं। नव पुण्य सप्त गुण समन्वितेन श्रावकेण यस्मिन शिक्षाव्रत तद अतिथि पूज्यम। तो जिस शिक्षाव्रत में अतिथि शिक्षाव्रती के द्वारा नव पुण्य सहित, देखिए पूरी नवोपचार विधि है, नव पुण्य की, नवदा भक्ति बोलते हैं आज इसको, और सप्त गुण समन्वितेन श्रावकेण, तो उस 7 गुणों से समन्वित श्रावक होगा। श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विवेक, श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विवेक, ये 4 हो गया। अलोभ, अलुब्धता 5वां हो गया। फिर क्षमा, परस्पर क्षमा करना आहार दान में, और साधु से गलती हो तो उनको भी क्षमा करना। और अंतिम है सत्व, देते समय उदार मन से देना, कोई उल्टे सीधे विचार नहीं करना कि आज तो ये पूड़ी खा रहे हैं महाराज, ऐसा नहीं। ठीक है, जो भी है, आप अपने अंदर आप छोटे मत बनो। सही बात है, छोटे बन जाते हैं। ये सत्व गुण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अतिथि समविभाग व्रती को इन सब गुणों से संपन्न होना जरूरी है। 7 गुण कहीं कहीं अलग है। चलो ठीक है, आज अच्छी चीज़ पढ़ने मिल गई। तो एते ठीक है। फिर कह रहे हैं कथम पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्ति स्यात्। बोले कि ये प्रतिमाधारी व्रती है, फिर ये ऐसे कच्ची वनस्पतियां वगैरह कैसे इसका सेवन कर सकता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं प्रमाद सम्मोहाभ्याम। प्रमाद के कारण कभी ऐसा हो जाता है और कभी सम्मोह के कारण हो जाता है। कभी लापरवाही से हो जाता है, कभी रागवश हो जाता है। धनिया की पत्ती की जब खुशबू आती है तब फिर कैसे हाथ को रोका जाए। ये स्थिति है। द्रवो वृक्षो वाभिशव। अभिशव नाम का जो अतिचार है उसका मतलब होता है कोई द्रव यानी लिक्विड, वो वृक्ष हो, पचने में भारी हो। ये सत्तू पचने में भारी होता है क्या? रबड़ी वगैरह होती है। ठंडा होता तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा तरल पदार्थ जो पचने में भारी हो उसको अभिशव कहते हैं। असम्यक पक्व, दुष्पक्व। और अभिशव और दुष्पक्व, अंतिम जो है, अंतिम अतिचार है दुष्पक्व। दुष्पक्व का अर्थ जला हुआ अथवा कच्चा, यानी एक बीच की स्थिति होती है, वो एक सेवन के योग्य होती है। अगर कच्ची है कोई चीज़ या फिर जल गई है तो वो असेव्य होती है व्रती के लिए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका। और जो अविरत है वो तो कोई भी कभी भी आधी रात को भी दवा खा करके निपटा लेगा उसका, जो भी तकलीफ हो, पेट दुख रहा है तो कुछ खा लिया, एनाल्जेसिक या कुछ भी खा लिया। पर व्रती के लिए बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कच्ची और जली हुई चीज़ें नहीं लेना। अभी अवनीश तिवारी नाम के एक योग शिक्षक हैं जबलपुर के, उन्होंने बताया था कि
योगी को 3 चीजें छोड़ने योग्य हैं, तली हुई, गली हुई और जली हुई। तला, गला और जला, ये तीनों छोड़ दो तो फिर आप सामायिक और ध्यान खूब अच्छा से कर सकते हो। तली, गली, जली। अब उदाहरण क्या है? तली हुई चीज़ों में जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं आपकी, सब है, भजिया, ये सब मंगोड़ी, भजिया, पकौड़ी, ये सब तली हुई चीज़ों में आ जाएंगी। फिर गली हुई चीज़ों में ये बड़ा वगैरह जो गला करके बनाते हैं, मंगोड़ी भी गला करके बनाते हैं, और ऐसे की और भी चीज़ें रहती है, डोसा वगैरह, वो भी गली हुई चीज़ है। और जली हुई चीज़ों में तो आपको पता ही है, कोई भी चीज़ जल जाए, कभी तो खीर भी वो लग जाती थोड़ी। अरे तो फिर ये सब छूट गया तो क्या बचा? क्या बचा? बस वही तो है, मोक्ष बचा बस। एते पंच भोगोपभोग परिसंख्यानस्य अतिचारा। देखिए पूज्यपाद आचार्य महाराज ने यहाँ पर भोगोपभोग शब्द का प्रयोग किया टीका में, और मूल में उपभोग परिभोग नाम है इस व्रत का, लेकिन अभिप्राय उसका वही है, इस अपेक्षा से चलता है। फिर अब आहार दान के अतिचार कौन से? 5 दोष हैं। आहार देते समय 5 दोष होते हैं। सचित निक्षेपापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमा। सचित निक्षेप का अर्थ होता है कि कोई सचित, वही केले का या कमल का पत्ता वगैरह है, उसके ऊपर आपने आहार दान देने वाली सामग्री डायरेक्ट रख दी, बर्तन नहीं रखा, सीधे रख दिया आपने। पूड़ी है, इडली, डोसा, कोई भी चीज़ है, उसको आपने सीधे उसके ऊपर रख दिया, और वो पत्ता सचित है, अभी उसकी कालावधि उतनी हुई नहीं है कि वो उसके प्रदेश लौट करके वहाँ चले गए हों, तो अभी वो जीवित है। उसके ऊपर अगर आपने रखा और वो आप आहार दान में देते हैं तो फिर वो सचित निक्षेप नाम का अतिचार है। फिर सचित पिधान, आपिधान, इसका अर्थ होता है अगर आपने कोई चीज़ उस पर नहीं रखी लेकिन उससे किसी चीज़ को ढांक दिया हो, तो उसके अंदर से निकाल कर वो चीज़ देने पर भी आपको दोष लगेगा। फिर तीसरा है परव्यपदेश। परव्यपदेश का अर्थ होता है अन्य दातृ देयार्पणम परव्यपदेश। लिखा हुआ है उसमें नीचे टीका में संस्कृत में कि अन्य दाता द्वारा देने योग्य वस्तु, जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी चर्या बताते हैं कि हम अनाज की वस्तु बाहर वालों से नहीं लेते, पर अगर वो जिसके देने योग्य है, वो यानी जो स्वामी है वही अनाज की वस्तु दे। अनिशार्थ नाम का जो दोष दिया मूलाचार में, उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि वो वस्तु कोई उसका स्वामी दे, तो वो अगर कोई और दे रहा है तो उसके लिए वो अन्य दाता का देय हो गया, वो उसकी वस्तु नहीं है। तो अन्य दातृ देयार्पणम परव्यपदेश, अन्य दाता की वस्तु देना परव्यपदेश, यानी दूसरे का सामान उठाकर साधु को देना, ये परव्यपदेश है। मान लो आपका भोजन वहीं है, उसी चौके में, आप बाहर से आए हो तो आपको वहीं भोजन करना है, तो फिर आप अपने भोजन में से उतना कम कर लेना जितना आपने वहाँ से दिया है, तो फिर वो आपका अधिकृत दान हो जाएगा, क्योंकि आप जो आपका भोजन था उसमें से आपने कम किया, तो फिर वो आप इसमें आपको फिर अतिचार नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक बने कोई छोटी मोटी चीज़ भी अगर अपनी हो, अपन उसके स्वामी हो, तो उसको देना दाता के पुण्य का हेतु होता है।
और अगर उसको नहीं देते आप और आप वहीं का सामान दिलवाते हैं या चौके वाले आपसे दिलवाते हैं कोई सामान, तो फिर आपको सहयोग का पुण्य मिलेगा, दान का पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको आवश्यकता है सदस्यों की, एक दो जनों से पूरा काम नहीं हो सकता, तो उनको आवश्यकता है, तो उन्होंने आपको वहाँ पर आमंत्रित किया और फिर आप उसमें सहयोगी बन रहे हैं। तो सहयोगी बनने पर, सहभागी बनने पर वैसा पुण्य का संचय होता है, और दाता बनने पर वैसा पुण्य का संचय होता है जो बहुत उच्च कोटि का पुण्य है। दान का पुण्य बहुत ऊंचा है, सहयोग का पुण्य है उसकी बराबरी में नहीं है। फिर अपने घर से ले जाना चाहिए कुछ ना, अवश्य वही चलाना चाहिए, वही चलाना। अपना सामान किसी से चला। अब समस्या ये है कि अपने घर से आप कुछ लेकर के आए हो, पहले आप ये पता करो कि वहाँ वो चीज़ साधु लेते हैं कि नहीं। अगर पता चल जाए तो, और फिर आप देखिए मान लो वो चीज़ नहीं चल रही है और आप खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे मायूस हो गया चेहरा, बिल्कुल मायूसी मुखड़े को सजा देती है, वैसी स्थिति बन गई। और फिर आपको कोई बोलते कि तुम क्या होते पीछे खड़े थे, आधा दे तो दो, हम तो कह रहे हैं तुम्हें और दिलवा रहे हैं उससे, तो ठीक है दे दिया उसको, थोड़ा सा सुकून मिलता है। प्रतीक्षा बड़ी परीक्षा होती है। पर फिर जब तक वो अपनी चीज़ देगा नहीं तब तक तसल्ली से लौट नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। किसी हालत में नहीं लौट सकता वो बाहर जाकर यही बोलेगा कि हम जो लेके गए थे वो तो चले ही नहीं। वो आखिरी में कभी क्या ड्राई फ्रूट से ले जाते तो आखिरी सेम चीज भी होगी ना तुम्हारा, कि वो ये सोचेगा कि हमारी वो तो पक्की बात है, वैसा होता ही होता है। उस बीच में आदि कैसे बाहर रखने चाहिए? कुछ नहीं, फिर अनुमोदना करो। आप दूसरे दे रहे हैं तो फिर अनुमोदना कर लो, अनुमोदना से भी तो पुण्य लगता है। कभी कई लोग हाथ लगाते हैं ना पीछे से, और अब लिक्विड अगर आप पुरुष वर्ग को देते हैं तो वो बहुत धीमे धीमे डालते हैं, तो माताएं एकदम परफेक्ट डालती है प्राय करके, हमने कई बार देखा। तो वो ऐसे डालते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम हम मम सम तम पम पम झम झम छू, जैसे कि अभिषेक की धारा कर रहे धीमे धीमे। अरे भाई महाराज जी बाहर से लाने नहीं देते, वहाँ का नहीं दे तो फिर कैसे बनेगा? नहीं, वो जिनके जो नियम है उसका आदर करना, उसका तो अपन कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। फिर मात्सर्य, मात्सर्य का अर्थ होता है जलन, ईर्ष्या। अब कुछ लोग ये गिनते हैं कि भाई तुमसे तो 2 बार लिया, मेरे से 1 ही बार लिया, तो ये बड़ी तकलीफ होती है। मतलब उस काल में जो पुण्य संचित कर सकते हैं, देखने वाले भोग भूमि चले जाते हैं और देने वाले वहाँ आर्त ध्यान करते हैं, मन शुद्धि खराब कर देते हैं। तो फिर ये भी एक अतिचार है, जलना नहीं किसी से। अब ठीक है, उसका नसीब था, दे दिया उसने 2 ग्रास, तुम क्यों अपना खून सुखा रहे हो? फिर कालातिक्रम, कालातिक्रम के 2 अर्थ हैं, पड़गान में कालातिक्रमण करना और देते समय कालातिक्रमण करना। अब वहाँ पर अंजलि खाली है। एक संघ में आचार्य महाराज ने ऐसा नियम रखा था कि अब अगर ज़्यादा देर खाली हो तो फिर दीनता आती है, इसलिए अगर कोई नहीं दे रहा है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, अगर उतनी देर में भी ना दे तो फिर छोड़ के वापस आ जाओ। ऐसा उन्होंने नियम रख दिया था। तो विलंब में नहीं करना, वो भी एक अतिचार है। काल का अतिक्रमण नहीं करना, जल्दी से जल्दी उनकी अंजलि में या फिर उनके जो भी जैसे पात्र हैं आपको, उनको तत्काल वो चीज़ दे देना। तो एते पंचातिथि संविभाग शीलातिचारा, ये 5 अतिथि संविभाग शील के अतिचार हैं। और अब संलेखना के 5 अतिचार बताते हैं। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध,
निधानानि। जीने की आशंसा, आशंसा का अर्थ होता है आकांक्षा। मान लो संलेखना चल रही है अपनी, और फिर दिवाली को 15 दिन बचे हैं, तो फिर लगता है कि एक दिवाली और देख लेते हैं, तो 15 दिन खिंच जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये जीने की आकांक्षा होगी। मरणाशंसा, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो फिर ऐसा लगता है कि संलेखना जल्दी पूरी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपको समता रखना है, कोई इधर भी इच्छा नहीं करना, इधर भी इच्छा नहीं करना, न जीने की। उसमें पढ़ते हैं ना शिवराम जी की समाधि में, जीने की हो न ये, तो ये अतिचार है। और मित्रानुराग, कभी पुराने दोस्त याद आ जाते हैं संलेखना के समय, तो फिर बोलते हैं कि भाई मेरा एक मित्र था, एक बार उसका चेहरा देखने की इच्छा हो रही है, तो अभी जीवन तो पूरा होना ही होना है, एक बार बस उसका मुंह देख लूँ, तो अगर हो सके तो बुला लो। तो आचार्य बोलते हैं कि हे भव्य, कितने मित्र बनाए तुमने, कई बार तो वे ही मित्र तुम्हारे शत्रु बन गए, और जो तुम्हारे शत्रु थे वे तुम्हारे मित्र बन गए। तुम किस मित्र के चक्कर में अपनी संलेखना को कमज़ोर कर रहे हो? तुम्हारे सच्चा मित्र तो धर्म है। तुम धर्म में लग जाओ बस, तो तुम्हारी मित्रता तुम निभाओगे और निभेगी। ऐसे सब समझा करके फिर शांत कर देते हैं मन को। और कोई ज़्यादा आकुलता करते हैं तो फिर आचार्य बुलवा भी लेते हैं कभी कभी, और बुलवाने के बाद में फिर उनको बोलते हैं क्या मिला तुम्हें, बोलो। इस अनादिकाल में कितने बार मिलन और विरह हुआ है, और तुम्हारे बुलवाने से वो इतनी दूर से आया, वो सुखी हुआ क्या तुम्हें देखकर? फिर तुमने अपने सुख के लिए उनको बुलाया। ऐसा कुछ भी जहाँ जैसे अपेक्षा आवश्यकता होती है वैसा संबोधन दे देते हैं, तो फिर वो फिर अपने मन को संभाल लेते हैं। फिर अनुभूत प्रीति विशेष स्मृति समन्वाहार सुखानुबंध। सुखानुबंध का अर्थ होता है अनुबंध यानी संपर्क। तो अपन पहले जिन सुखों के संपर्क में रहे हैं वो बार बार अगर ख्याल में आते हैं, इसमें लिखा है ना कि स्मृति समन्वाहार, वो अनुभूत वस्तु, भोगी हुई वस्तु की प्रीति विशेष के कारण जो याद बार बार वहीं जा रही है कि देखो आज मुझे आहार में मंगोड़ी मिली, लेकिन बिल्कुल 3rd क्लास थी, और वो जो बनाते थे वहाँ वाले विदर्भ वाले, क्या कहना, इनको आता ही नहीं है। अरे जब नहीं आता तो जो आता है वो बनाए ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब से बहुत ऊपर जाना है हमें। अब इन्हीं में पड़े रहेंगे तो फिर कैसे आत्मा का उद्धार होगा? तो ये सुखानुबंध का अर्थ तो सब पुरानी यादें, अच्छे अच्छे भोगों का स्मरण करना सुखानुबंध है। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, ये है सुखानुबंध। फिर भोगाकांक्षया नियतन दीयते चित्तन तस्मिन् तेनेति वा निदानम। भोगों की आकांक्षा पूर्वक नियत रूप से जहाँ पर अपना मन दत्त चित्त हो जाता है, यानी अपन अपना मन दे देते हैं कि इतना मैंने सब त्याग किया, इतनी तपस्या की, इतना सब कुछ किया, अब तो भविष्य में मुझे संसार के अच्छे से अच्छे सुख प्राप्त होंगे। तो प्राप्त होंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे भी, जैसे थाली देखते हैं तो उसमें से जब सामने भोजन की थाली आती है तो जो चीज़ पसंद होती है उसको पहले उठा करके मुंह में डाल देते हैं। तो वैसे ही मेरे पुण्य की थाली में बहुत कुछ है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे तो साम्राज्य प्राप्त हो, फिर मुझे ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। इस प्रकार जो अलग अलग प्रकार की कामनाएं आने लग जाती हैं तो वो भी अतिचार है।
क्या है इसके लिए, कौन सी पंक्ति है उसमें? ये बात है, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूँ। सांसारिक चीज़ें उसकी कामना मत करो। जब निर्जरा करने निकले हो तो फिर बंद की बात क्यों आ रही तुम्हारे दिमाग में? वहाँ से मन को हटाओ, निर्जरा में लग जाओ। फिर ये 5 अतिचार पूर्ण हो जाते। पंच सल्लेखनाया अतिचारा, सल्लेखना के 5 अतिचार है। इसके बाद दान और दान के फल का वर्णन आगामी 2 सूत्रों में किया जाएगा। जैनम जयतु शास्त्र।